बीते हुए तुम्हारे कई सालों ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ सिखाया। कोशिश कई बार करी तुमने अपनी लाइफ बदलने की, खुद को बदलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। और मैं आजकल देख रहा हूँ लोग कमबैक कमबैक की बात बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे करो कमबैक, वैसे करो कमबैक। लोग अलग ही जोन में है यार, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कमबैक उसका होता है जिसने पहले जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा हो और फिर बाद में उसका डाउनफॉल आ गया हो, उसको बोला जाता है कमबैक। तुम्हारा मेरा क्या कमबैक होगा? हम पहले भी बर्बाद थे, क्या दोबारा बर्बाद हो जाए कमबैक होके? हमने क्या उखाड़ा है पहले जो हमें कमबैक की जरूरत है? अरे बीते हुए सालों में हम बर्बाद ही थे, कमबैक करके दोबारा बर्बाद थोड़ी होना है। मैं तुम्हें कमबैक नहीं, अपना तगड़ा लेवल बनाना है। जो तुम आज तक नहीं थे अब तुम्हें वो बन के दिखाना है। वो सपनों वाली जिंदगी जो तुम हमेशा से सोचते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, उसको हासिल करने की मेहनत अब शुरू कर दो। चीजें मुश्किल जरूर होंगी लेकिन तुम्हें बस टिके रहना है। देखो, परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती हैं। हर रोज डेली सुबह सुबह या दिन भर में कोई ऐसी चीज हो ही जाती है जिससे हमारे दिमाग पे टेंशन हो जाती है। लेकिन यार ऐसे अगर तुम टेंशन लेने लगे तो दिन तो निकलते ही जाएंगे और निकले हुए दिन दोबारा वापस तो आएंगे नहीं। इसलिए अब शांत दिमाग से जरा सोचो। थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा तो वो भी बन जाओ, क्योंकि अब यार बर्बाद करने का समय बचा नहीं है तुम्हारे पास। मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानियां, तुम कुछ आदतों से परेशान हो, आलस से परेशान हो। करना तो तुम बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल तो है और मैं जानता हूं कि तुम अगर मेहनत करोगे तो बहुत कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन बात बस इतनी सी है कि तुम मेहनत कर ही नहीं पा रहे। बार बार तुम्हारा फ्लो टूट जा रहा है, या ये कहें कि फ्लो बन ही नहीं पा रहा। देखो, मेन रीजन इसका ये है कि तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी बहुत हो गई है। पॉजिटिव वाइज, पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसकी कमी है तुम्हारी लाइफ में। और ये जो नेगेटिविटी आई है ये तुम्हारी गंदी आदतों का और गंदी सोच का ही नतीजा है। ये सब नेगेटिव सोच का ही नतीजा है। और तुम तो ये देखो कि तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, कोई बाहर की परेशानियां तुम्हें रोक रही नहीं, तुम खुद से ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी जो तुम्हें अपनी नींद इतनी प्यारी लगती है ना, या आलस में कितना मजा आता है, बड़े आराम से लेटे रहते हो, लेकिन कुछ सालों बाद तुम ना चाहते हुए भी दिन भर पता नहीं किसकी गुलामी कर रहे होगे, किसकी नौकरी कर रहे होगे। तब तुम्हें पछतावा होगा कि यार किसी और के लिए मैं दिन भर काम कर रहा हूं, अगर उस टाइम खुद के लिए मेहनत कर लेता तो आज अलग ही लेवल पर होता। और ये सच्चाई है यार, अगर तुम नहीं सुधरे तो ऐसा जरूर होगा। देखो दोस्त, समय से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। समय के साथ चलोगे, समय की इज्जत करोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर समय के साथ मजाक कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया, तो सच्चाई बता रहा हूं भाई, किसी लायक नहीं रहोगे। ये बुरी तरह से बर्बाद कर देगा तुम्हें। और तुम ये देखो ना कि जिंदगी भी हमें एक ही मिली है, हर रोज एक दिन कम हो रहा है हमारी लाइफ का। इस 2025 से अच्छा कोई और साल हो ही नहीं सकता। ये साल भी अगर तुमने बाकी सालों की तरह बर्बाद कर दिया तो खत्म, सब खत्म, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो ये मेरे से। तुम्हें इस 2025 में बड़ा बदलाव लाना ही होगा। बॉडी के लेवल से, माइंड के लेवल से, अपनी पर्सनैलिटी से, सब कुछ हाई लेवल पर ले जाओ। जिंदगी बदलने का बस यही फॉर्मूला है कि पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें जो भी करना है, जो भी तुम्हारा गोल है, पढ़ाई करके कोई एग्जाम निकालना है तो करो खतरनाक पढ़ाई। बॉडी बनाना है तो इस साल करो तगड़ी जिम। यूट्यूब पे करियर बनाना है, अरे तो लग जाओ काम पर, करो अपने कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव, क्वालिटी के वीडियोस डालो। म्यूजिक करना है तो करो म्यूजिक में मेहनत। तुम्हें जो भी करना है, XYZ जो भी करना है, ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो अब बस। तुमसे जलने वाले कई दोस्त और तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि तुम्हें सब अब हल्के में ले रहे हैं। तुम सबको उनकी औकात दिखा दोगे, अपनी कामयाबी से सबके मुंह बंद कर दोगे। बस तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना, ना तुम्हें बताना है कि तुम कब क्या कर रहे हो। अरे अब तुम नहीं, तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। दिक्कत ये है कि तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन यार रिजल्ट में तो टाइम लगता है। देखो, 15 दिन में तो बॉडी नहीं बन जाएगी। कंसिस्टेंसी हर चीज में लगती है। देखो, सबसे पहले तो तुम इस चीज को फिक्स करो अपनी लाइफ में कि तुम्हें बिलीव बनाना होगा। जो भी तुम्हारा गोल है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हें खुद को यकीन दिलाना होगा कि वो चीज तुम कर सकते हो। अब तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी यही होता है कि जो चीज हम स्ट्रांगली बिलीव कर लें, यूनिवर्स से मांग लें, तो वो हमें जरूर मिल जाती है। और ये बात 100% सही है, मैं सच बता रहा हूं, ये होता है। लेकिन होता क्या है कि तुम बड़ा बड़ा सोच तो लेते हो पर उसके हिसाब से एक्शन नहीं लेते, मेहनत ही नहीं करते। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें अंदर से पता होता है यार मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं, उस मुकाम को हासिल कर पाऊंगा कि नहीं। और ये नेगेटिव बातें तो मन में आएंगी क्योंकि तुम मेहनत ही नहीं कर रहे ना, बस सोच के बैठे हो। तो अकेले सोचने से कैसे हो जाएगा? मेहनत से क्या होगा कि तुम्हारा बिलीव स्ट्रांग होगा कि यार मेहनत कर रहा हूं तो जो सोचा है वो रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। देखो, बड़ा सोचना जरूरी है, उसी का नतीजा है कि दुनिया में लोग चांद पर पहुंच गए, लोहे को आसमान में उड़ा दिया, हवाई जहाज को देख लो, और मोबाइल फोन, देश के किसी भी कोने में बैठ के तुम बात कर सकते हो कहीं भी। तो ये सब क्या है? किसी इंसान ने सोचा ही तो था, उसी का तो नतीजा है। देखो मेरी बात सुनो, जो तुम सोच सकते हो वो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। बस अपने दिमाग को, अपनी विल पावर को सही डायरेक्शन में ले जाओ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से काम करो। बुरी आदत है कोई तो तत्काल छोड़ दो, क्योंकि अब समय बचा नहीं है ज़्यादा सोचने का या टेंशन लेने का। अब सिर्फ तुम्हें खुद को बदलना है और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 2025 से अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, ये याद रखो।
अपने फालतू के विचार, नेगेटिव थॉट और इस आलस की वजह से प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, अपनी इस इकलौती जिंदगी को बर्बाद मत करना। तुम बहुत सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में, बस एक बार मेहनत करना शुरू तो करो। 2025 सिर्फ तुम्हारी है। हैप्पी न्यू ईयर 2025, ऑल द वेरी बेस्ट।